हेलो बच्चों, वेलकम टू वागलेश क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम साहित्य सागर का लेसन नंबर 9 जिसका नाम है भेड़ें और भेड़िए, इसकी रीडिंग कर चुके हैं। आज हम इसी के अभ्यास पुस्तिका के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। इसका पहला स्टेटमेंट है, पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्णयुग अब आया और वह आया। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, वन के पशुओं ने एक मत से क्या तय किया और क्यों? वन में प्रजातंत्र की स्थापना का आशय स्पष्ट कीजिए। जिसका उत्तर है, वन के पशुओं ने एक मत से यह तय किया कि उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां इसकी आवश्यकता है। वन में प्रजातंत्र की स्थापना का आशय है कि वन प्रदेश में एक ऐसी शासन प्रणाली स्थापित की जाए जहां सभी पशुओं को समान अधिकार मिले और वे अपने प्रतिनिधि चुन सकें, जिससे किसी एक ही वर्ग का राज न हो और कोई भी जीव किसी अन्य जीव को ना सताए। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? स्पष्ट कीजिए। जिसका उत्तर है, क्रांतिकारी परिवर्तन वन के पशुओं द्वारा चुनी गई प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना के उस महत्वपूर्ण निर्णय को दर्शाता है जिसने उनकी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में एक बड़ा और मौलिक बदलाव लाने की संभावना पैदा की थी, जिसमें सभी पशुओं को समान अधिकार मिले और वे अपने प्रतिनिधि चुन सकें, जिससे किसी एक ही वर्ग का राज न हो और कोई भी जीव अन्य जीव को ना सताए। अगला प्रश्न है, जंगल में हर्ष की लहर क्यों दौड़ गई? सुख समृद्धि और सुरक्षा के स्वर्ण युग का आशय स्पष्ट कीजिए। जिसका उत्तर है, जंगल में हर्ष की लहर इसलिए दौड़ गई क्योंकि पशुओं ने एक मत से यह तय कर लिया था कि अब वे अपने जंगल में प्रजातंत्र की स्थापना करेंगे, जिससे जंगल में सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग आ जाएगा। सुख समृद्धि और सुरक्षा के स्वर्ण युग का आशय है कि एक ऐसा समय जब जंगल के सभी पशु सुख से रहेंगे, यानी उन्हें किसी प्रकार का दुख या कष्ट नहीं होगा। उनके पास भोजन और रहने के लिए सुरक्षित स्थान आदि सब कुछ पर्याप्त मात्रा में होगा और जंगल का कोई भी जीव अन्य किसी भी जीव को नहीं सताएगा, जिससे किसी को भी कोई भय नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, जंगल में किस प्रकार का प्रजातंत्र आया? उसका क्या परिणाम निकला? क्या सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग आया? जिसका उत्तर है, जंगल में नाम का प्रजातंत्र आया। पशुओं ने सोचा था कि सब मिलकर राज करेंगे और खुश रहेंगे, लेकिन भेड़ों ने अपनी सुरक्षा के लिए भेड़ियों को अपना प्रतिनिधि चुना। भेड़ियों ने मौका देखकर कानून बनाया कि हर भेड़िए को सुबह के नाश्ते, दोपहर के भोजन और शाम के भोजन में भेड़ें मिलेंगी, जो भेड़ों के लिए और बुरा हो गया। इसलिए सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग नहीं आया। प्रजातंत्र बस एक धोखा था। अगला स्टेटमेंट है, बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, महाराज शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उसकी चिंता का क्या कारण था और क्यों? जिसका उत्तर है, महाराज शब्द का प्रयोग भेड़िए के लिए किया गया है। उसकी चिंता का कारण यह था कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना होने वाली थी। भेड़िए को डर था कि अब उसका राज खत्म हो जाएगा। उसकी चिंता का यह कारण इसलिए था क्योंकि प्रजातंत्र में भेड़ों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण पंचायत में उनका बहुमत होता। भेड़िए को डर था कि अगर भेड़ें कानून बना देंगी कि कोई पशु किसी को पशु को नहीं मारेगा तो वो क्या खाएंगे और उन्हें घास चरना सीखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, सियार ने उसकी बात सुनकर क्या उत्तर दिया? इस उत्तर से उसके चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है? जिसका उत्तर है, सियार ने भेड़िए की बात सुनकर चापलूसी भरा उत्तर दिया कि हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं। हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। इस उत्तर से पता चलता है कि सियार का चरित्र चापलूस, अवसरवादी, मक्कार तथा स्वार्थी किस्म का है। अगला प्रश्न है, भेड़िए ने सियार को कौन सी बात बताई और इस संदर्भ में अपनी किस कठिनाई का उल्लेख किया? जिसका उत्तर है, भेड़िए ने सियार को वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बताई। उसने सियार को समझाया कि अब चुनाव पास आ रहा है और भेड़ों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण पंचायत में उनका ही बहुमत होगा।
इस संदर्भ में भेड़िए ने अपनी कठिनाई का उल्लेख करते हुए कहा कि अब यहाँ से भागने के सिवाय कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर भेड़ें कानून बना देंगी कि कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं मारेगा तो वे खाएंगे क्या। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वे जाएं भी तो कहाँ जाएं। अगला प्रश्न है, बूढ़े सियार ने भेड़िए को उस कठिनाई से मुक्ति पाने के कौन से 2 उपाय बताए। भेड़िए ने उनके उत्तर में क्या क्या कहा, जिसका उत्तर है, बूढ़े सियार ने भेड़िए को उस कठिनाई से मुक्ति पाने के 2 निम्न उपाय बताए। पहला, सर्कस में भर्ती होने के लिए कहा तथा दूसरा, अजायब घर में चले जाने का उपाय सुझाया। भेड़िए ने सर्कस में जाने के सुझाव पर जवाब दिया, सर्कस में तो शेर और रीछ जैसे जानवरों को लेते हैं, लेकिन हमारी इतनी बुरी बदनामी है कि हमें वहां भी कोई नहीं पूछेगा। अजायब घर में जाने के सुझाव पर जवाब दिया कि अजायब घर में भी जगह नहीं है, सुना है कि अब तो वहां आदमियों को रखा जाने लगा है। अगला स्टेटमेंट है, मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, भेड़िया किस मुसीबत में फंस गया था, सियार ने उसे उस मुसीबत से निकालने के लिए क्या आश्वासन दिया। जिसका उत्तर है, भेड़िया इस मुसीबत में फंस गया था कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना होने वाली थी। उसे डर था कि भेड़ों की संख्या अधिक होने के कारण पंचायत में उनका बहुमत होगा और वे ऐसे कानून बना देंगे जिससे भेड़ियों का शिकार करना बंद हो जाएगा और जंगल छोड़कर भागना पड़ेगा। सियार ने भेड़िए को उस मुसीबत से निकालने के लिए यह आश्वासन दिया कि वह उसकी समस्या का कोई समाधान निकाल लेगा। वह उसे 1 दिन का समय दे, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी। अगला प्रश्न है, बूढ़े सियार ने 3 सियारों को किस किस रंग में रंगकर क्या क्या रूप दिया और क्यों। जिसका उत्तर है, बूढ़े सियार ने 3 सियारों को निम्नलिखित रंगों में रंगकर निम्न रूप दिया। एक सियार को पीले रंग में रंगा, जिसे विद्वान, विचारक, कवि और लेखक का रूप दिया। दूसरे सियार को नीले रंग में रंगा, जिसे नेता और पत्रकार का रूप दिया, तथा तीसरे सियार को हरे रंग में रंगा, जिसे धर्मगुरु का रूप दिया। बूढ़े सियार ने ऐसा इसलिए किया ताकि इन रंगे हुए सियारों का इस्तेमाल भेड़िए के चुनाव प्रचार के लिए किया जा सके। अगला प्रश्न है, बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप किस प्रकार बदला और क्यों। जिसका उत्तर है, बूढ़े सियार ने भेड़िए के मस्तक पर तिलक लगाया, उसे गले में कंठी पहनाई, उसके मुंह में घास के तिनके घोंस दिए। बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप इसलिए बदला ताकि भेड़ों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि भेड़िया अब एक संत बन गया है और उसने हिंसा त्याग दी है और शाकाहारी जीवन अपना चुका है, जिससे भेड़ों के मन में भेड़िए के प्रति डर और अविश्वास खत्म हो जाए और भेड़े भेड़िए को अपना नेता चुन ले। अगला प्रश्न है, सियार ने भेड़िए को किन 3 बातों का ध्यान रखने को कहा। जिसका उत्तर है, सियार ने भेड़िए को 3 बातों का ध्यान रखने को कहा, जिनमें पहली, अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना। दूसरी, कुछ मत बोलना, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी। तथा तीसरी, वहां बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना। अगला स्टेटमेंट है, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, भाइयों और बहनों शब्द का प्रयोग किसने, कब तथा किसके लिए किया है। जिसका उत्तर है, भाइयों और बहनों शब्द का प्रयोग बूढ़े सियार ने किया है। उसने इन शब्दों का प्रयोग तब किया जब वह रंगे हुए भेड़िए को संत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए भेड़ों के झुंड के पास लेकर आया। तो भेड़ियों ने देखकर मौजूद भेड़ों ने बोला कि अरे भागो, ये तो भेड़िया है। बूढ़े सियार ने इन शब्दों का प्रयोग भेड़ों के लिए किया था। अगला प्रश्न है, बूढ़े सियार ने भेड़िए राजा के हृदय परिवर्तन के संबंध में क्या क्या कहा। जिसका उत्तर है, बूढ़े सियार ने भेड़िए राजा के हृदय परिवर्तन के संबंध में कहा कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया है और उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है। वे 7 दिनों से घास खा रहे हैं। वे रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार भेड़ों पर किए हैं, उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुका हुआ है और वह झुका ही रहेगा। अब वे शेष जीवन भेड़ों की सेवा में लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। अब तो वे सब कुछ त्याग चुके हैं और अब भेड़ों को उनसे भय नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपना भाई समझना चाहिए।
अगला प्रश्न है, भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। बूढ़े सियार ने इस संबंध में भेड़िए के बारे में क्या बताया? जिसका उत्तर है, बूढ़े सियार ने इस संबंध में भेड़िए के बारे में बताया कि भेड़िया संत को भेड़ों से विशेष प्रेम है। भेड़ों ने जो कष्ट सहे हैं उनको याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तथा उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार भेड़ों पर किए हैं उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुका हुआ है और वह झुका ही रहेगा। अब वे शेष जीवन भेड़ों की सेवा में लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। आज सवेरे ही एक मासूम भेड़ के बच्चे के पांव में कांटा लग गया तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला। जब वह बेचारा चल बसा तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया। अगला प्रश्न है, बूढ़े सियार ने एक मासूम भेड़ के बच्चे से संबंधित किस झूठी घटना की कहानी सुनाई? जिसका उत्तर है, बूढ़े सियार ने एक मासूम भेड़ के बच्चे से संबंधित यह झूठी घटना की कहानी सुनाई कि आज सवेरे ही एक मासूम भेड़ के बच्चे के पांव में कांटा लग गया तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला, और जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया। अगला स्टेटमेंट है, वे बोल नहीं सकते। अब आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए, आप इन्हें ना पहचान पाए होंगे। पहचानोंगे भी कैसे? ये इस लोक के जीव तो है नहीं। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, वक्ता और श्रोता कौन है? वे बोल नहीं सकते। वाक्य का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वक्ता ने उनके ना बोल पाने का क्या कारण बताया है? जिसका उत्तर है, इस कथन में वक्ता बूढ़ा सियार है और श्रोता भेड़ों का समूह। वे बोल नहीं सकते वाक्य का प्रयोग भेड़िए के लिए किया गया है। वक्ता ने उनके ना बोल पाने का यह कारण बताया कि प्रेमवश उनका हृदय भर आया है, वे गदगद हो गए हैं और उनका भावनाओं के कारण उनका गला भर आया है। अगला प्रश्न है, इन्हें शब्द से किन की ओर संकेत किया गया है? उनका परिचय दीजिए। जिसका उत्तर है, इन्हें शब्द से रंगे हुए 3 सियारों की ओर संकेत किया गया है, जिनमें पहला पीला सियार, दूसरा नीला सियार तथा तीसरा हरा सियार। इन तीनों सियार को बूढ़े सियार ने अलग अलग रंगों में रंगकर और अलग अलग भूमिकाएं देकर भेड़ों को भ्रमित करने तथा भेड़िए के पक्ष में चुनाव का प्रचार करने के लिए योजना बनाई थी। अगला प्रश्न है, वक्ता ने कवि बनाए गए सियार के संबंध में क्या बताया? जिसका उत्तर है, वक्ता बूढ़े सियार ने कवि बनाए गए पीले रंग के सियार के संबंध में यह बताया कि यह पीला सियार बड़ा विद्वान है, यह विचारक भी है, यह एक कवि भी है, यह एक लेखक भी है। यह इस लोक का जीव नहीं है बल्कि स्वर्ग का देवता है जो उन्हें अच्छे उपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरा है। अगला प्रश्न है, भेड़ें और भेड़िए शीर्षक कहानी में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। जिसका उत्तर है, भेड़ें और भेड़िए शीर्षक कहानी प्रजातंत्र के नाम पर धोखे पर व्यंग करती है। भेड़ें भोली थीं, उन्होंने सोचा कि मिलकर राज करेंगे तो अच्छा होगा, पर चालाक भेड़ियों ने झूठे वादे और दिखावे से उन्हें बेवकूफ बना दिया और सत्ता हथिया ली। कहानी दिखाती है कि कैसे चापलूस लोग शक्तिशाली का साथ देकर अपना फायदा करते हैं और कैसे धर्म और बड़ी बड़ी बातों का इस्तेमाल लोगों को ठगने के लिए किया जा सकता है। अंत में शक्तिशाली हमेशा शक्तिशाली ही रहता है और भोले भाले लोग ठगे जाते हैं, भले ही शासन का नाम कुछ भी हो। तो बच्चों, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।